अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवर चैनल। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोनाउन एंटीसीडेंट अग्रीमेंट। दोस्तों, जिस तरह से सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट एक टॉपिक होता है, उसी तरह से प्रोनाउन एंटीसीडेंट अग्रीमेंट भी एक टॉपिक होता है जिसको मोस्टली हम इग्नोर करते हैं। मोस्टली हम इसको नहीं पढ़ते, लेकिन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपकी यूनिवर्सिटी लेवल की टेस्ट जो होती हैं वहाँ पर भी आ जाता है। किसी भी जॉब की टेस्ट हो वहाँ पे भी आ जाता है। और आईबी रिलेटेड जो स्क्रीनिंग टेस्ट है उसमें भी ये ज़रूर आएगा। किस सूरत में आ सकता है? या तो आपका एमसीक्यूज़ की सूरत में आ सकते हैं, या तो फिर एरर डिटेक्शन की सूरत में भी आ सकते हैं। तो इनके कुछ रूल्स होते हैं जो कि आपको अपने माइंड में रखने हैं। तो आज की वीडियो में हम देखते हैं कि प्रोनाउन होता क्या है, एंटीसीडेंट होता क्या है, और इन दोनों के बीच जो एग्रीमेंट के रूल्स हैं वो कौन से हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। ओके दोस्तों, तो प्रोनाउन क्या होता है वो तो हम स्कूल टाइम से लेकर पढ़ते हुए आ रहे हैं कि प्रो का मकसद होता है इंस्टेड और नाउन का मकसद होता है नेम। तो समथिंग दैट इज यूज्ड इन स्टेड ऑफ नाउन या फिर समथिंग दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, वी कॉल इट प्रोनाउन। अच्छा, एंटीसीडेंट क्या होता है? अ वर्ड दैट रिफर्स टू एन अर्लियर नाउन और प्रोनाउन इन द सेंटेंस। किस तरह से? आइए अब हम सेंटेंस देखते हैं। The mother and the father are playing with their kids. The mother and the father, ये जो है नाउन्स हैं जो कि सेंटेंस में अर्लियर यूज़ किए गए हैं, तो हम इनको बोलेंगे एंटीसीडेंट। आर प्लेइंग विथ देयर, देयर हमारा प्रोनाउन है जिसको हम बोलेंगे रिफरेंट प्रोनाउन। अब जो आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं वो इन दोनों चीज़ों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि जो एंटीसीडेंट है उसका एग्रीमेंट में होना लाजिम है रिफरेंट प्रोनाउन के साथ। अगर एंटीसीडेंट सिंगुलर है तो रिफरेंट प्रोनाउन भी सिंगुलर, अगर एंटीसीडेंट प्लूरल है तो फिर रिफरेंट प्रोनाउन भी प्लूरल होगा। अगर इसकी जेंडर मस्कुलाइन है तो रिफरेंट जो हमारा प्रोनाउन है उसकी भी जेंडर मस्कुलाइन होगी। और अगर हमारे एंटीसीडेंट की जेंडर फेमिनाइन होगी तो हमारे प्रोनाउन की भी जेंडर फेमिनाइन होगी। सो दिस इज़ व्हाट डू वी मीन बाय प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट। अच्छा दोस्तों, तो इस टॉपिक को समझने के लिए ये ज़रूरी है कि हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए प्रोनाउंस की। तो टोटल हमारे पास कौन कौन से प्रोनाउंस मौजूद हैं? आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। दीज आर द प्रोनाउंस दैट वी हैव। और इनमें से आई, ही, शी, इट ये जो है सिंगुलर प्रोनाउंस है, और इनके ऑब्जेक्टिव केसेस हैं मी, हिम, हर, इट। और इनके जो पॉजिटिव केस हैं वो है माई, हिज, हर, इट्स। ओके, और जो प्लूरल प्रोनाउंस है वो हैं वी, यू, दे। और इनके जो ऑब्जेक्टिव केस हैं वो है अस, यू, देम। एंड अपोजिटिव केस हैं आवर, यूर एंड देयर। ओके, तो ये प्रोनाउंस है। और अब हम चलते हैं रूल्स की तरफ। तो सबसे पहला जो रूल हमारे पास मौजूद है वो ये है कि व्हेन टू और मोर नाउन्स और प्रोनाउंस आर ज्वाइंड बाय एंड दे मेक अ प्लूरल एंटीसीडेंट। जब भी कोई दो नाउन्स या प्रोनाउंस एंड के साथ जुड़े हुए हैं तो वो एंटीसीडेंट को प्लूरल बना देती हैं। तो उसके लिए हमें जो रिफरेंट प्रोनाउन है वो भी प्लूरल ही यूज़ करना है। किस तरह से? एग्जांपल्स देखते हैं। द ब्राइड एंड द ग्रूम टुक देयर वॉव्स। अब जो हमारा एंटीसीडेंट है वो है द ब्राइड एंड द ग्रूम। तो ये एंड के साथ जुड़े हुए हैं दोनों, द ब्राइड एंड द ग्रूम एंड के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसका मकसद ये एंटीसीडेंट हमारा प्लूरल बन गया। और अगर प्लूरल एंटीसीडेंट है तो रिफरेंट प्रोनाउन भी प्लूरल होगा जो कि देयर हमने यूज़ किया है। ओके, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। आसिफ जरदारी एंड नवाज शरीफ और लुकिंग फॉर देयर इंटरेस्ट। तो देयर जो है प्लूरल है बिकॉज Asif Zardari and Nawaz Sharif are joined with and it makes plural antecedent. That's why we have to use a plural referent pronoun. Okay जी, तो rule number 2 says when two or more noun antecedents are joined by either or या फिर neither nor, choose a pronoun in agreement with the antecedent clauses to the verb। जब भी हमारे पास दो एंटीसीडेंट या फिर दो नाउन्स हैं वो आइदर और नाइदर नॉर के साथ जुड़े हुए हैं, तो जो हमारे पास रिफरेंट वर्ब जो होगा वो रिफरेंट जो प्रोनाउन होगा वो किसके मुताबिक यूज़ होगा? वो उस एंटीसीडेंट के मुताबिक यूज़ होगा जो वर्ब के क्लोज होगा। किस तरह से? एग्जांपल्स देखते हैं। आइदर सानिया और सबा विल ब्रिंग हर हस्बैंड। अब ये जो हर यूज़ किया गया है वो अकॉर्डिंग टू द
अग्रीमेंट ऑफ सबा यूज़ किया गया है बिकॉज सबा इज मोर क्लोज टू दी वर्ब। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि नाइदर मैरी नोर हर डॉटर्स विल ब्रिंग देयर हस्बैंड्स। अब जो देयर यूज़ किया गया है वो किसके एग्रीमेंट के साथ किया गया है? डॉटर्स के एग्रीमेंट के मुताबिक यूज़ किया गया है बिकॉज डॉटर्स इज मोर क्लोजर टू दी वर्ब। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो नाइदर द डॉटर्स नॉर द मदर विल ब्रिंग हर हस्बैंड। अब जो यहाँ पर हर यूज़ किया गया है वो मदर के हिसाब से यूज़ किया गया है कि मदर सिंगुलर है, तो यहाँ पर जो रिफरेंट प्रोनाउन है वो भी सिंगुलर यूज़ किया जाएगा जो कि हर है। ऑलराइट, तो रूल नंबर 3 इज अबाउट कलेक्टिव नाउन्स, या फिर इसको हम ग्रुप नाउन्स भी बोलते हैं, जो कि एक ही वर्ड एक ग्रुप को रेफर करता है। अब इसको जो है मैंने दो यानी कि रूल नंबर 3 को ए एंड बी में कैटेगराइज किया है। व्हेन वी रेफर टू अ ग्रुप एज अ होल और एज अ सिंगल यूनिट वी कंसीडर द नाउन एज सिंगुलर। जब हमने वो कलेक्टिव नाउन एज अ ग्रुप यूज़ किया है, कलेक्टिवली यूज़ किया है, सबके लिए यूज़ किया है, तो हम उसे सिंगुलर कंसीडर करेंगे। किस तरह से? द क्लास is meeting in its scheduled room today. The class is meeting in its scheduled room today. तो यहाँ पर इट्स मैंने इसलिए सिंगुलर यूज़ किया है क्योंकि आई एम कंसिडरिंग द क्लास एज अ होल। पूरे क्लास के लिए यहाँ पर मैंने द क्लास यूज़ किया है। दूसरा एग्जाम्पल, द स्टाफ इज बिजी इन इट्स अर्जेंट मीटिंग। अब मैंने जो स्टाफ है इसको मैंने एज अ होल कंसीडर किया है, तभी मैंने इसको सिंगुलर कंसीडर करके जो हमारा रिफरेंट प्रोनाउन है वो मैंने इट्स यूज़ किया है, नॉट देयर यूज़ नहीं किया, मैंने इट्स यूज़ किया है। अच्छा, तो रूल नंबर 3 का बी ये कहता है कि व्हेन वी आर रेफरिंग टू द इंडिविजुअल्स विद द ग्रुप देन वी कंसीडर द नाउन एज अ प्लूरल। जब हम ग्रुप में से इंडिविजुअल्स को पॉइंट आउट कर रहे हैं और उसको एज अ होल कंसीडर नहीं कर रहे, तो फिर हम उस एंटीसीडेंट को प्लूरल कंसीडर करेंगे और जो रिफरेंट प्रोनाउन होगा वो भी प्लूरल यूज करेंगे। एग्जांपल्स देखते हैं। द क्लास मस्ट सबमिट देयर असाइनमेंट्स बाय फ्राइडे। तो यहाँ पर एक टीचर बोल रहा है कि क्लास मस्ट सबमिट देयर असाइनमेंट्स बाय फ्राइडे। तो यहाँ पर देयर रिफर्स टू दी एवरी स्टूडेंट ऑफ द क्लास। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखें तो द ज्यूरी हैव अनाउंस्ड देयर डिसीजंस। अब मैंने यहाँ पर देयर क्यों यूज़ किया है? बिकॉज आई एम कंसिडरिंग द अनाउंसमेंट ऑफ द ज्यूरी यानी कि जजेस की अनाउंसमेंट इंडिविजुअली कंसीडर कर रहा हूँ, तभी मैंने यहाँ पर देयर यूज़ किया है, इट्स यूज़ नहीं किया। अच्छा, तो जो रूल नंबर 4 है उसकी तरफ चलते हैं। रूल नंबर 4 सेज रूल नंबर 4 इज ऑल अबाउट इंडेफिनिट प्रोनाउंस। इंडेफिनिट प्रोनाउन भी बहुत बार ये मसला क्रिएट करते हैं एंटीसीडेंट एंड प्रोनाउन की एग्रीमेंट में। उसीलिए मैंने क्या किया है, मैंने इंडेफिनिट प्रोनाउंस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सबसे पहली कैटेगरी वो है यहाँ पर जो कुछ प्रोनाउंस है वो हमेशा दे आर ऑलवेज कंसीडर्ड एज ए सिंगुलर प्रोनाउंस। तो उसके लिए यानी कि हम जो रिफरेंट प्रोनाउन है वो सिंगुलर यूज़ करते हैं। वो कौन कौन से हैं मैंने यहाँ पर लिस्ट दी हुई है। anybody, somebody, nobody, each, anyone, someone, everyone, okay, either, neither, some other, ये जो भी indefinite pronouns हैं ये हमें हमेशा singular consider किए जाते हैं। ओके, तो एग्जाम्पल देखते हैं। nobody wants his or her name slandered। अब nobody is one of the indefinite pronouns। ये indefinite pronoun है, वो हमारे ए कैटेगरी में आ जाता है, जिसके साथ हमेशा जो प्रोनाउन है यानी कि रिफरेंट प्रोनाउन है वो सिंगुलर यूज़ किया जाता है। तो मैंने यहाँ पर हिज एंड हर यूज़ किया है। अब हिज एंड हर क्यों यूज़ किया है? बिकॉज कि नोबडी की जो जेंडर है वो क्लियर नहीं है। नोबडी मेल भी हो सकता है, नोबडी फीमेल भी हो सकती है, तो उसीलिए मैंने हिज और हर यूज़ किया है। और आपने भी यही करना है कि जब भी सिंगुलर फॉर्म वाले जो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन सेंटेंस में आ जाते हैं तो उसके लिए आप हिज और हर दोनों इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैंने दूसरे एग्जांपल में लिखा है कि ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स हैव गिवन हिज और हर अप्रूवल। तो यहाँ पर भी मैंने हिज और हर यूज़ किया है। अच्छा, द वन ऑफ द वुमेन पुट हर ब्रीफ केस अंडर द सीट। वन ऑफ द वुमेन पुट हर
ब्रीफ केस अंडर द सीट। तो ये कुछ वो प्रोनाउंस थे, वो इंडेफिनिट प्रोनाउंस थे जो हमेशा सिंगुलर कंसीडर किए जाते हैं। अब हम देखते हैं वो प्रोनाउंस, इंडेफिनिट प्रोनाउंस जो हमेशा प्लूरल कंसीडर किए जाते हैं, वो हैं बोथ, फ्यू, मेनी, सेवरल एंड अदर्स। एग्जांपल देखते हैं। द फ्यू हु हैव कंप्लीटेड देयर असाइनमेंट्स मे लीव अर्लियर। अब देखें, देयर मैंने यहाँ पर जो रिफरेंट प्रोनाउन यूज़ किया है वो इसीलिए किया है कि फ्यू हमारा बी कैटेगरी में आ जाता है, और बी कैटेगरी वाले हमेशा क्या कंसीडर किए जाते हैं? प्लूरल कंसीडर किए जाते हैं। अगर एंटीसीडेंट प्लूरल है तो फिर रिफरेंट प्रोनाउन भी प्लूरल यूज़ किया जाएगा, जो कि मैंने देयर यूज़ किया है। दूसरा सेंटेंस देख लें। सेवरल इंडिकेट दैट दे विल बी लेट फॉर देयर क्लासेस। यहाँ पर सेवरल सेकंड कैटेगरी यानी कि बी कैटेगरी में है, तो प्लूरल है तो मैंने यहाँ पर दे जो यूज़ किया है ये भी प्लूरल किया है, और इसी दे के अकॉर्डिंग जो देयर यूज़ किया है वो भी मैंने प्लूरल ही यूज़ किया है। अच्छा, तो ये सिंगुलर वाले भी हो गए, प्लूरल वाले भी हो गए, और जो थर्ड कैटेगरी है वो रेफर करती है कभी कभी सिंगुलर होते हैं, कभी कभी प्लूरल होते हैं। वो कौन से होते हैं? वो होते हैं ऑल, मोस्ट, सम, एनी एंड नन। ये जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं ये कभी मकसद के जब ये अनकाउंटेबल के साथ यूज़ होते हैं तो ये सिंगुलर होते हैं, और काउंटेबल के साथ यूज़ होते हैं तो ये प्लूरल होते हैं। अच्छा, अनकाउंटेबल के साथ सिंगुलर कैसे होते हैं? एग्जांपल्स देख लेते हैं। ऑल ऑफ द शुगर इज स्टिल इन इट्स रैपर। तो ऑल ऑफ द शुगर जो है हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर ये सिंगल कंसीडर्ड होगा, और मैंने जो यहाँ पर रिफरेंट प्रोनाउन यूज़ किया है इट्स, वो भी सिंगुलर किया है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। सम एरियाज वाटर हैज इट्स ओन टेस्ट। सम एरियाज वाटर इज आल्सो अनकाउंटेबल, तो इट्स मैंने यूज़ किया है बिकॉज ये सिंगुलर को रेफर करता है। ऑलराइट, तो ये जो प्रोनाउंस हैं अब काउंटेबल के साथ कैसे प्लूरल बनते हैं वो एग्जांपल्स में देखते हैं। ऑल ऑफ द वोटर्स आर कास्टिंग देयर बैलेट्स टुडे। ऑल ऑफ द वोटर्स, अब वोटर्स जो है वो काउंटेबल नाउन है, वोटर्स को कम काउंट कर सकते हैं, तो अब ऑल काउंटेबल के साथ यूज़ हुआ है तो ये प्लूरल कंसीडर किया जाता है, और प्लूरल कंसीडर किया जाता है तो मैंने यहाँ पर रिफरेंट प्रोनाउन भी देयर यूज़ किया है जो कि प्लूरल है। दूसरा एग्जांपल है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर स्टिल इन देयर होम्स। तो मोस्ट थर्ड कैटेगरी और स्टूडेंट्स के साथ यूज़ किया गया है जो कि हमारा काउंटेबल है, तो मैंने यहाँ पर जो रिफरेंट प्रोनाउन है वो देयर यूज़ किया है जो कि भी प्लूरल है। तो दिस इज़ हाउ दी बोथ यानी कि एंटीसीडेंट एंड प्रोनाउन का अग्रीमेंट होता है। इसके लिए सिंपल सी बात यह है कि आप वर्ब को पहचानें। अगर वर्ब सिंगुलर है तो जो है आप प्रोनाउन, रेफरेंट प्रोनाउन भी सिंगुलर यूज़ कर दें। अगर वर्ब प्लूरल है तो आप रेफरेंट प्रोनाउन भी प्लूरल यूज़ करें, बिकॉज ये तीनों चीज़ें आपस में एग्रीमेंट में होती हैं। सब्जेक्ट, वर्ब एंड हमारा रेफरेंट प्रोनाउन, ये तीनों चीज़ें एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट में होती हैं। तो सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर, रेफरेंट प्रोनाउन भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, तो हमारा जो वर्ब होगा वो भी प्लूरल और हमारा रेफरेंट प्रोनाउन वो भी प्लूरल हो जाएगा। ये थोड़ी एक कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम बहुत बार हमारी राइटिंग कंप्रिहेंशन या फिर जो हमारी राइटिंग होती है, राइटिंग स्किल होता है, उसमें भी ये हमारे कॉमन एरर्स, कॉमन मिस्टेक्स कंसीडर किए जाते हैं। आई होप आपने इस वीडियो में से कुछ चीज़ें ज़रूर सीखी होंगी। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, and you will be keep getting such kind of informative video in future. Thank you so much for watching this video. Jazakallah.